नमस्कार। आज के इस डीप डाइव एनालिसिस में हम एआई के सबसे बड़े राज से पर्दा उठाने वाले हैं। आजकल हर जगह चैट जीपीटी, जेमिनाई और क्लॉड की ही चर्चा है। और जब भी इन टूल से कुछ पूछा जाता है ना, तो बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे कोई जादू हो रहा हो। लेकिन क्या कभी ध्यान गया है कि इस मैजिक के पीछे का असल साइंस क्या है? तो चलिए, बिना किसी देरी के एआई की इन कॉम्प्लेक्स लेयर्स को एक एक करके हटाते हैं और समझते हैं कि ये आखिर काम कैसे करता है। इस एक्सप्लेनर में हम एक रोड मैप फॉलो करेंगे। पहले हम समझेंगे द कोर एलएलएम आइडिया, फिर देखेंगे इनसाइड द एआई आर्किटेक्चर, उसके बाद द मैजिक ऑफ अटेंशन, फिर बात करेंगे हाउ एलएलएम्स आर ट्रेन्ड और प्रोसेसिंग अ रियल टाइम प्रॉम्प्ट के बारे में, और आखिर में चर्चा करेंगे रियलिटी, लिमिटेशंस एंड ह्यूमंस पर। तो शुरुआत करते हैं पहले पॉइंट से, द कोर एलएलएम आइडिया। देखिए, एक लार्ज लैंग्वेज मॉडल यानी एलएलएम असल में एक ऐसा एआई मॉडल है जो बिल्कुल इंसानों की तरह भाषा को समझता है और लिखता है। लेकिन यहाँ सबसे दिलचस्प बात इसका कोर मैकेनिज्म है। ये एआई कोई इंसानी सोच नहीं लगाता, ये बस और बस नेक्स्ट वर्ड यानी अगला शब्द प्रिडिक्ट करता है। मान लीजिए एक अधूरा सेंटेंस है, इंडिया इज अ वेरी ब्लैंक कंट्री। तो यहाँ एआई सिंपली प्रोबेबिलिटीज कैलकुलेट करता है और सोचता है कि इस खाली जगह पर ब्यूटीफुल, डाइवर्स, ये लार्ज में से किस शब्द के आने के चांसेस सबसे ज्यादा हैं। असल में लैंग्वेज एआई के लिए स्ट्रिक्टली सिर्फ एक प्रोबेबिलिटी गेम है। जो चीज बाहर से किसी जादू जैसी लगती है ना, वो एआई के लिए सिर्फ मैथ और नंबर्स का खेल है। एआई किसी भी भाषा के इमोशंस को फील नहीं करता, वो सिर्फ मैथमेटिकल प्रोबेबिलिटीज के आधार पर काम करता है। और सच बताऊं तो यही छोटी सी बात आगे के सारे कॉन्सेप्ट्स की बुनियाद है। अब बढ़ते हैं आगे, नंबर 2, इनसाइड द एआई आर्किटेक्चर। एआई शब्दों को बिल्कुल उस तरह नहीं पढ़ता जैसे इंसान पढ़ते हैं। वो टेक्स्ट को छोटे छोटे डेटा पीसेस में तोड़ देता है, जिन्हें टोकन्स कहते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर हमारा सेंटेंस है आई लव इंडिया, तो एआई इसको आई, लव, इंड और एआ जैसे हिस्सों में बांट देगा। ये किसी बिल्डिंग ब्लॉक या लेगो पीसेस की तरह काम करते हैं, जो मशीन को डेटा प्रोसेस करने में काफी मदद करते हैं। अब क्योंकि कंप्यूटर्स तो सिर्फ नंबर्स की भाषा समझते हैं, इसलिए इन टोकन्स को नंबर में कन्वर्ट करना पड़ता है, जिसे वेक्टर एम्बेडिंग्स कहते हैं। हम लोग टेक्स्ट पढ़ते हैं, पर मशीन उन्हें नंबर्स के वेक्टर्स में देखती है, जैसे 0.2, -1.5 और 3.1। और यहाँ सबसे मजेदार बात यह है कि जिन शब्दों का मतलब एक जैसा होता है, जैसे किंग और क्वीन, उनके न्यूमेरिकल वेक्टर्स भी एक दूसरे से काफी मिलते जुलते होते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से कंप्यूटर को शब्दों के बीच का रिश्ता समझ आता है। चलिए देखते हैं तीसरा पॉइंट, द मैजिक ऑफ अटेंशन। यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है, एआई को आखिर संदर्भ यानी कॉन्टेक्स्ट आखिर कैसे समझ आता है? एक सेंटेंस लीजिए, द कैट सैट ऑन द मैट बिकॉज इट वॉज टायर्ड। यहाँ ये वर्ड इट किसके लिए यूज हुआ है, मैट के लिए या कैट के लिए? हम इंसान तो तुरंत समझ जाते हैं, पर एआई एक खास टेक्निक का इस्तेमाल करके ये पहचान लेता है कि टायर्ड होने का सीधा कनेक्शन कैट से है। और इस जादू भरी टेक्निक का नाम है सेल्फ अटेंशन। हर शब्द सेंटेंस के बाकी सभी शब्दों को देखता है और ये कैलकुलेशन करता है कि मेरा किससे क्या रिश्ता है। ये सब एक डीप न्यूरल नेटवर्क में चलता है, जिसमें कई लेयर्स एक के ऊपर एक स्टैक्ड होती हैं। नीचे की लेयर्स बहुत ही बेसिक ग्रामर और सेंटेंस स्ट्रक्चर को समझती हैं, जबकि ऊपर की लेयर्स डीप मीनिंग और रीजनिंग को हैंडल करती हैं। ये पूरा का पूरा सिस्टम बिल्कुल एक फिल्टर की तरह काम करता है। यहाँ हर लेयर के बाद मीनिंग और भी ज्यादा रिफाइंड होता जाता है। आगे बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 4 पर, हाउ एलएलएम्स आर ट्रेन्ड। इन मॉडल्स की ट्रेनिंग 2 अलग अलग स्टेप्स में होती है। पहला स्टेप है प्री ट्रेनिंग। इस फेज में एआई को इंटरनेट का करोड़ों अरबों डेटा पढ़ाया जाता है, किताबें, वेबसाइट्स, कोड, सब कुछ। और इस स्टेज पर इसका सिर्फ एक ही टास्क होता है, अगले शब्द को सही से गैस करना। फिर आता है दूसरा स्टेप, फाइन ट्यूनिंग। यहाँ एआई को सिखाया जाता है कि सेफ और हेल्पफुल जवाब कैसे देने हैं। इस टेक्निक को RLHF कहते हैं, यानी रीइंफोर्समेंट लर्निंग फ्रॉम ह्यूमन फीडबैक। इस स्टेज में इंसान एआई के जवाबों को रेट करते हैं, जिससे मॉडल और भी बेहतर, सुरक्षित और अलाइंड बनता है। अब आते हैं 5वें हिस्से पर, प्रोसेसिंग अ रियल टाइम प्रॉम्प्ट। जब रियल टाइम में कोई प्रॉम्प्ट दिया जाता है, तो पर्दे के पीछे एक 5 स्टेप का लूप चलता है। पहले इनपुट को टोकन्स में तोड़ा जाता है, दूसरे स्टेप में वो टोकन्स नंबर्स यानी एम्बेडिंग्स में कन्वर्ट होते हैं, तीसरे में ट्रांसफॉर्मर का अटेंशन मैकेनिज्म कॉन्टेक्स्ट को डीपली समझता है, चौथे स्टेप में मॉडल प्रोबेबिलिटीज के हिसाब से अगला टोकन प्रिडिक्ट करता है,
और सबसे कमाल की बात है 5वां स्टेप, ये प्रोसेस हर नए शब्द के लिए बार बार रिपीट होती है। और यही वजह है कि जब एआई टेक्स्ट जनरेट करता है तो लगता है जैसे दूसरी तरफ सच में कोई इंसान बैठकर टाइपिंग कर रहा हो। मान लीजिए फ्रेज है दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ, तो एआई पूरी तरह से श्योर नहीं होता कि जवाब क्या है, वो सिर्फ कैलकुलेशंस कर रहा होता है। इंडिया आने के चांसेस 99% होते हैं और यूएसए आने के सिर्फ 1%। एआई का काम बस इतना है कि वो उस शब्द को चुन लेता है जिसकी प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है। और अब आखिरी पॉइंट, रियलिटी, लिमिटेशंस एंड ह्यूमंस। एक एलएलएम और एक इंसान के बीच सच में एक जमीन आसमान का अंतर है। एक एलएलएम हमेशा सिर्फ डेटा से सीखता है, जबकि एक इंसान अपने जिंदगी के एक्सपीरियंसेस और इमोशन से सीखता है। सोचने के तरीके में भी बड़ा फर्क है। एलएलएम सिर्फ प्रोबेबिलिटी पर चलता है, जबकि इंसान रीजनिंग और तर्क का इस्तेमाल करता है। और मेमोरी की बात करें तो एआई के पास एक लिमिटेड कॉन्टेक्स्ट विंडो या शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है। वो उतना ही याद रखता है जितना करंट चैट में मौजूद है, पर इंसान के पास उम्र भर की लॉन्ग टर्म मेमोरी होती है। और इसी फर्क की वजह से एआई में कुछ इनहेरेंट लिमिटेशंस आ जाती हैं। सबसे पहला बड़ा इशू है हैलुसिनेशन। कभी-कभी एआई पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बिल्कुल गलत जानकारी दे देता है, क्योंकि अल्टीमेटली वो सिर्फ गैस ही तो कर रहा है। दूसरी बात, एआई में कोई रियल अंडरस्टैंडिंग या असली समझ नहीं होती, ये सिर्फ पैटर्न सीख रहा है। और तीसरा सबसे सीरियस पॉइंट है बायस या पक्षपात। एआई पूरी तरह से अपने ट्रेनिंग डेटा पर निर्भर करता है। अगर उस डेटा में किसी भी तरह का बायस है तो एआई बिल्कुल वही चीज रिफ्लेक्ट करेगा। अगर बहुत ही ध्यान से सोचा जाए ना, तो एक एलएलएम और कुछ भी नहीं है, बस एक सुपर स्मार्ट ऑटो कंप्लीट सिस्टम है। जैसे अपने फोन पर व्हाट्सएप का टाइपिंग सजेशन होता है, बस समझ लीजिए उसको 1 मिलियन गुना ज्यादा पावर दे दी गई हो। ये छोटी सी एनोलॉजी पूरे एआई सिस्टम के कोर फंक्शन को बहुत पावरफुली समराइज कर देती है। जैसे जैसे एआई भाषा के इन प्रोबेबिलिटीज में लगातार महारत हासिल कर रहा है, एक बहुत ही बड़ा सवाल खड़ा होता है। क्या कभी वो दिन आएगा जब ये मशीन सिर्फ पैटर्न प्रिडिक्ट करने की बाउंड्री को पार करके सच्ची इंसानी रीजनिंग तक पहुंच पाएंगी? ये मैथमेटिक्स और एक्चुअल ह्यूमन थॉट के बीच का एक ऐसा एरिया है जिसे आने वाले वक्त में ऑब्जर्व करना बेहद दिलचस्प होगा। आज के इस डीप डाइव में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।